हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं, उनकी फ़ीस क्या होती है, एडमिशन जो है वो कैसे होता है, एंड फीस का सारा स्ट्रक्चर जो है वो मैं बताने वाली हूँ। देन उसके बाद में आपका जॉब का क्राइटेरिया क्या रहता है प्राइवेट से करने के बाद में, गवर्नमेंट से करने के बाद में। आप लोगों के कमेंट पे मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि प्राइवेट कॉलेज के फ़ीस के बारे में बताइए, एंड एडमिशन कैसे होगा ये भी बताइए। एंड कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने के बाद जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्या 4 साल बाद। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। आपके लिए एक एक पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले आप समझ लें कि बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है वो प्राइवेट में आपको क्या क्या क्राइटेरिया है, आपके गवर्नमेंट में आपकी क्या क्या क्राइटेरिया है, एंड फीस वगैरह सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन आप जान लें। देन उसके बाद ही आप एडमिशन लें, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हों। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। एंड आपका कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट हो तो कमेंट ज़रूर करें, उसका रिप्लाई मिलेगा या फिर वीडियो मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं। सबसे पहले एडमिशन की बात करूं मैं, तो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस की मैं बात कर रही हूं। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि जो आपका एडमिशन है, तो प्राइवेट कॉलेजेस में कैसे एडमिशन होगा। तो प्राइवेट में भी आपको पीएनएसटी एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ेगा, गवर्नमेंट के लिए भी आपको पीएनएसटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये तो आपको पता ही है कि पीएनएसटी एग्ज़ाम जो है वो नॉर्मल हो गया है अब दोनों प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। देन उसके बाद में अब एडमिशन कैसे ले, तो आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। चाहे आप प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हो या गवर्नमेंट में एडमिशन ले रहे हो, आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी। देन उसके बाद में जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तब आपको कॉलेज जो है वो फिल करने पड़ते हैं। 5 कॉलेजेस जो है वो आपको फिल करने पड़ते हैं कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो 5 कॉलेजेस आपको फिल करने पड़ते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, जो बॉयज़ हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में ओनली गर्ल्स को जो है वो अलाउ किया जाता है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बॉयज़ जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आप देख लें वहाँ पे कि कौन सा कॉलेज आपका बेस्ट है, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कॉलेज होते हैं। और अगर आपको कोई आपका सिटी टाउन जो है वो मतलब डेवलप नहीं है ज़्यादा, और आप दूसरी सिटी में जाके जो है एडमिशन लेने वाले हैं, तो आप वो कॉलेज डाल सकते हो। आपको अपने अकॉर्डिंग जो है वो कॉलेज चूज़ करना है, ठीक है। देन उसके बाद में बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी सेम रहता है कि आपको चॉइस फिलिंग होती है, तो आपको कॉलेज जो है वो क्या करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। कॉलेज फिल करना पड़ता है आपको कि कौन कौन से कॉलेज आपको चाहिए है। देखिए, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मेरे इतने मार्क्स हैं तो मैं कौन सा कॉलेज डालूं कि मुझे ये मिल जाए। कुछ बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि अगर मैंने कोई अच्छा कॉलेज डाल दिया और मेरे कम मार्क्स हैं तो क्या मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके कम मार्क्स हैं, मतलब आपका क्राइटेरिया जो है वो सिलेक्शन के मार्क्स जो है वो सिलेक्शन के क्राइटेरिया के लगभग ही है कि हाँ इतने में आपका हो जाएगा। जैसे किसी के 53 मार्क्स हैं, यहाँ पे किसी की 53 मार्क्स हैं, अब वो उसको अच्छा कॉलेज चाहिए। अगर उसने गलती से या फिर कैसे भी उसने अच्छा कॉलेज डाल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल उज्जैन और इंदौर जो होता है उसका कट ऑफ जो है वो हाई जाता है, तो किसी ने उज्जैन डाल दिया या फिर इंदौर कॉलेज डाल दिया है, और अब वो सोच रहा है कि अब मैंने चॉइस फिलिंग में ये कॉलेज डाल दिया है तो अब मुझे मतलब कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके थोड़े से कम मार्क्स है और आप उस कॉलेज के लिए सूटेबल नहीं है, मतलब आपके नंबर कम है, तो आपको कोई दूसरा कॉलेज जो है जिसका कट ऑफ कम जाने वाला है वो कॉलेज आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप जो है एलिजिबल हैं कॉलेज के लिए, तो आपको कोई दूसरा कॉलेज दे दिया जाएगा। एंड सारे ही कॉलेजेस जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं वो सारे ही बेस्ट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो फ़ीस क्या रहने वाली है। तो फ़ीस की बात करें हम, तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस जो है आपकी 1 लाख
एबव तक चली जाती है, क्योंकि कॉलेज जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ कॉलेज जो होते हैं उसकी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है, उसका अपना जो हॉस्पिटल होता है उसकी फैसिलिटीज़ अच्छी होती है ना। जो आपके जैसे जबलपुर, इंदौर, भोपाल हो गया आपका, तो यहाँ पे कॉलेज जो कॉलेजेस हैं जो आपको चाहिए हैं, तो उनकी फैसिलिटीज़ अच्छी होती, फैकल्टी अच्छी होती, वहाँ के टीचर्स अच्छे होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से सीखने को मिलती है। तो वहाँ की फ़ीस जो है वो ज़्यादा ही होती है। तो आपको 1 लाख एंड जैसे कि आप कोई अदर कॉलेजेस में जाते हैं तो किसी किसी कॉलेज की फ़ीस जो होती है वो 60,000 भी होती है, किसी की 70,000 भी होती है। तो आप प्लीज़ एक बार जहाँ भी आप एडमिशन लेने वाले हैं, जिस कॉलेज का आपने चॉइस फिलिंग में नाम डाला है, उसके पहले आप वहाँ कॉलेज के बारे में एक बार पता कर लें, वहाँ जाके एक बार पूछ लें कि इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है एंड क्या मैं मतलब सब कुछ सारी चीज़ें क्लियर कर लें आप कि अभी हम इतनी फ़ीस देंगे तो क्या बाद में आप और फ़ीस तो नहीं लेंगे हमसे। कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि कुछ फ़ीस अपन से ले लेते, जैसे 50,000 ले ली और उसके बाद में बोलने लगते हैं कि नहीं आपको और भी फ़ीस अभी लगेगी। तो सारी चीज़ें आप क्लियर कर लें जाके। एंड गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में तो है DME और DHS 2 डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसके बारे में अभी आगे वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। देन उसके बाद में हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल जो होता है, कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं उनमें हॉस्टल होता है, लेकिन हॉस्टल का चार्ज जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, चार्ज ज़्यादा होता है हॉस्टल का। एंड गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट भी हॉस्टल अवेलेबल होता है, लेकिन चार्ज जो होता है हॉस्टल का कम होता है। एंड बुक्स की बात करें तो कुछ कुछ कॉलेज जो होते हैं वो अपने तरफ से बुक्स देते हैं कि फ़ीस में ही इंक्लूड रखते हैं कि बुक्स जो है वो आपकी फ़ीस में इंक्लूड्स होती हैं। ड्रेसेस जो है एंड बुक्स दोनों फ़ीस में इंक्लूड होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। कुछ कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है। एंड जो कुछ कुछ कॉलेजेस होते हैं उसमें ऐसा रहता है कि आप बुक्स बाहर से ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ड्रेस भी आप बाहर से परचेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉलेजेस में कंपलसरी ही होता है कि एडमिशन के टाइम पे एडमिशन फ़ीस के साथ आपको ये फ़ीस भी सबमिट करनी है। तो इसकी जानकारी आप पहले ही ले लें, प्राइवेट कॉलेज वाले हैं जो पहले ही इसकी इन्फॉर्मेशन ले लें आप। देन नेक्स्ट देखते हैं हम फैकल्टी। बात करें फैकल्टी की तो फैकल्टी मीन्स क्या होता है, जो आपके वहाँ पे टीचर्स जो हैं, टीचर्स जो हैं वो कैसे हैं, मतलब टीचर्स कुछ कुछ ऐसे रहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में कि डायरेक्ट BSc और MSc करते हैं लेकिन नॉलेज उनको नहीं रहता है। एंड कुछ कुछ कॉलेजेस जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं, उसमें जो फैकल्टी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैकल्टी रहती है, आपको हर एक चीज़ हर एक डाउट जो है वो अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। अगर फैकल्टी अच्छी रहती है तो स्टूडेंट की स्टडी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर फैकल्टी अच्छी नहीं है तो फिर जो है स्टडी पे भी बहुत ज़्यादा अपना असर पड़ता है कि अपन को कुछ कुछ चीज़ें जो है वो समझ नहीं आती, डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो सारी चीज़ें आप देखें, क्लिनिकल ड्यूटी देखें आप। मीन्स क्लिनिकल ड्यूटी क्या है, जब आपकी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तब आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो कुछ कुछ कॉलेज जो होते हैं उनकी अपनी पर्सनल हॉस्पिटल होती है, तो वो वहाँ पे आपको क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए ले जाते हैं। एंड कुछ कुछ कॉलेज जो होते हैं उनके पास हॉस्पिटल नहीं होती है, तो वो आपके जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे जो है उनकी पोस्टिंग होती है डिस्ट्रिक्ट में या मेडिकल में, वहाँ पे उनकी 1 मंथ या 2 मंथ के लिए पोस्टिंग होती है, तो वहाँ पे वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं। एंड स्कॉलरशिप की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में भी स्कॉलरशिप मिलती है एंड गवर्नमेंट कॉलेज में भी स्कॉलरशिप मिलती है। प्राइवेट कॉलेजेस जो होती हैं उनकी स्कॉलरशिप एडमिशन फ़ीस जो रहती है उसी में कट हो जाती है, उनको अलग से नहीं मिलती है। एंड स्कॉलरशिप जो होती है उसका क्राइटेरिया भी अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग होता है। फिर भी मैं बता दूं आपको 30,000 टू आपकी 40,000 जो है मिलती है, मतलब बता रही हूँ इतना। मैं किसी कॉलेज में कम भी मिलती है, किसी में ज़्यादा भी मिलती है, तो वो मतलब अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आपको मिलता है, तो आपकी एडमिशन फ़ीस की उसमें कट हो जाता है ये। देन अब बात करें गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं उसमें स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिलती है, आपको स्टाइफंड मिलती है, वो भी 3500 जो होती है पर मंथ आपको स्टाइफंड दी जाती है। जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग जाना स्टार्ट कर देते हैं, एक बच्चे का मुझे कमेंट आया था कि मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जो हूँ वो BSc नर्सिंग कर रही हूँ लेकिन मुझे जो है स्टाइफंड नहीं मिली है। तो जब आप एडमिशन लेके जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको स्टाइफंड जो है वो 6 या 7 मंथ बाद मिलती है, एक साथ ही आपके अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आ जाती है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं, चाहे आप DHS से करें चाहे आप DME से करें, आपको स्टाइफंड मिलती ही है, ठीक है। बात करते हैं एग्ज़ाम की, मतलब एग्ज़ाम मीन्स जो है आपका जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम जो है वो
सारे कॉलेजेस की यूनिवर्सिटी जो है अलग अलग होती है। कुछ कॉलेज जो होती है उनकी, प्राइवेट कॉलेज जो होती है उनकी यूनिवर्सिटी अपनी पर्सनल होती है, तो वो जब चाहे अपने एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा सकते हैं। देन मेडिकल एंड गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो वो उसकी यूनिवर्सिटी जो है वो MPMSU होती है, MPMSU यूनिवर्सिटी है। तो आपकी एग्ज़ाम जो है तो वो कंडक्ट कराए जाते हैं इसी के थ्रू। जॉब की बात करें तो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में जॉब करते हैं तो जॉब प्राइवेट में ही मिलती है, एंड गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब मिलती है। लेकिन अभी जो है 2 साल से 2024 से ये रूल आया कि आपको एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपके रूल बुक में लिखा है वैसा ही हो, आपको डायरेक्ट ही मिल सकती है, या फिर आपको एग्ज़ाम देना होगा तो एग्ज़ाम के थ्रू ही मिल जाएगी, या फिर आपके जो 4 साल के मार्क्स होते हैं मार्कशीट में उसके थ्रू भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है। प्राइवेट जो बच्चे प्राइवेट से कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं, तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। अगर आपने 4 साल अच्छे से स्टडी की है, चाहे आप गवर्नमेंट से कर रहे हो चाहे आप प्राइवेट से कर रहे हो, तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं ईजीली, एंड बहुत अच्छी पोस्ट पे आप पोस्ट ले सकते हैं जॉब के लिए। चलिए बात करते हैं अब DME एंड DHS की बात करते हैं। तो फ़ीस की बात करूँ मैं तो DME में फ़ीस जो होती है आपकी, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग फ़ीस होती है। मैं बता दूँ आपको, फ़ीस जो होती है आपकी 28,000 से आपकी 35,000 तक फ़ीस रहती है। ये सारे कॉलेज जो होती है ऑटोनॉमस होते हैं। DME कॉलेज तो ये अपनी फ़ीस जो है खुद डिसाइड करते हैं, तो आपको देनी पड़ती है। अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 28,000 रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 35,000 आपको फ़ीस देनी ही पड़ती है। एंड बात करें DHS कॉलेज की, तो DHS कॉलेज में फ़ीस जो है वो आपको नहीं लगती है, आपको 500 या 1000 रुपीज़ ही लगते हैं। ओनली 500 से 1000 रुपीज़ ही लगते हैं। DHS में आपको सब कुछ फ्री रहता है वहाँ पे। स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप 3500 मिलती है DME में भी, और DHS में भी 3500 मिलती है। ये आपकी फ़िक्स रहती है, दोनों में सेम ही रहती है। मेस मनी की बात करें तो जो DHS से बच्चे जो हैं वो BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो उनको मेस मनी देना अलाउ होता है, एंड हॉस्टल में रहना भी अलाउ, मतलब कंपलसरी ही होता है कि आपको हॉस्टल में रहना है, एंड मेस मनी भी आपको वही मेस में ही खाना खाना है। तो हॉस्टल फ़ीस आपकी बता दूं मैं, तो हॉस्टल फ़ीस कितनी रहती है आपकी 6000 पर मंथ रहती है। DME में भी एंड DHS में भी हॉस्टल फ़ीस दोनों की सेम रहती है। बस DME में ये रहता है कि अगर आपको बाहर रहना है तो आप बाहर रह सकते हैं, लेकिन DHS में कंपलसरी होता है हॉस्टल में रहना। देन उसके बाद बात करते हैं मेस मनी की। तो मेस मनी जो होती है वो 2000 से आपकी 25,000 तक हो, सॉरी 2000 से आपकी 2500 तक मेस मनी जो है वो होती है। वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप से खाना मिल रहा है। अगर अच्छी क्वालिटी का खाना मिल रहा है आपको घर जैसा, तो आपकी फ़ीस है जो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। तो वो अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग मेस मनी होती है, तो वो खुद अपनी फ़ीस जो है वो बताते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट फ़ीस। तो ट्रांसपोर्ट फ़ीस जो है वो दोनों में ही लगती है, DHS में भी DME में। DHS में हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा लगे ट्रांसपोर्ट फ़ीस, क्योंकि कॉलेजेस जो मतलब हॉस्पिटल जो रहते हैं वो थोड़ा सा दूर रहते हैं। BSc नर्सिंग जो कॉलेज रहता है उससे हॉस्पिटल थोड़ा सा दूर रहते हैं। जब आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग होती है तो आपको बस से ले जाते हैं, तो उसकी फ़ीस जो है वो आपसे लेते हैं। DME कॉलेज जो रहता है तो हॉस्टल एंड BSc नर्सिंग कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो रहता है सब एक ही एरिया में रहता है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फ़ीस थोड़ी सी आपकी कम लगती है। बात करें लाइब्रेरी फ़ीस की, तो लाइब्रेरी फ़ीस जो है वो आपकी ज़्यादा नहीं लगती है, आपकी पर मंथ पर ईयर जो है वो ये लगती है आपकी। एंड DHS में जो है वो लाइब्रेरी फ़ीस नहीं लगती है, आपका फ्री रहता है। लाइब्रेरी से आप बुक इशू करवा सकते हैं, जो बुक्स नहीं ले सकते हैं वो लाइब्रेरी से बुक इशू करवा सकते हैं, एंड उससे अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा DME एंड DHS दोनों का। एंड जॉब की बात करूँ मैं तो DME जो होता है तो DME वाले बच्चों को जो है जॉब जो है मेडिकल कॉलेज में मिलती है, जो आपकी जितने भी मेडिकल कॉलेज है उसमें जॉब मिलेगी। DHS वाले बच्चे जो होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जॉब जो है वो मिलती है। ये इनका इतना फिक्स रहता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, उसका रिप्लाई भी ज़रूर मिलेगा, या फिर वीडियो आपको मिल जाएगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कौन सा कॉलेज बेस्ट है और जिसके इतने मार्क्स हैं वो कौन सा कॉलेज जो है चॉइस फिलिंग में फिल करें।
देन उसके बाद मैं एक वीडियो जो है अपलोड करूँगी और बताऊँगी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा एंड जब आप हॉस्पिटल ड्यूटी जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी और आप क्या क्या जो है वो करने वाले हैं हॉस्पिटल में। तो ये व्लॉग भी आपको जल्दी मिलने वाला है, तो चैनल पर बने रहें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।